अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारे पास लेक्चर है वो हाउ टू मेक अ गुड प्रिसाइज। कहने का मकसद ये है कि किस तरह हम अपने जो है गुड प्रिसाइज इससे और बेहतर कर सकते हैं। वैसे प्रिसाइज का मीन गुड ही होता है, बट उसको राइटिंग के हवाले से दिया था कि ये शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे। शॉर्ट फॉर्म में जब आप लिखोगे तो आप इसको और कैसे बेहतर बनाओगे, इसको हम डिटेल से आज देखेंगे और पढ़ेंगे कि किस तरह हमारे पास गुड प्रिसाइज जो है आगे पार्ट्स में आता है और किस तरह कितने पार्ट है और किस तरह उसके अंदर वर्किंग होती है। स्टार्ट करते ही क्लास हमारे पास सबसे पहले जो इसका पार्ट है अतः इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिसाइज, यानी जो इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो मैंने 1 बाय 1 करके बताए हुए। इसके बाद अगर क्लास इसके जो पार्ट्स है इनमें कैसे काम करता है। इन ऑर्डर टू राइट अ गुड प्रिसाइज, अगर ऑर्डर दिया जाता है गुड प्रिसाइज करने के लिए तो हियरिंग ऑल इक्वालिटी मेंशन, सबके अंदर क्या होनी चाहिए, इक्वालिटी एक खासियत होना चाहिए। और दूसरा अबाउट द फॉलोइंग पॉइंट टू वन इन माइंड, इस तो पॉइंट जो मैंने दी हुई है इन पॉइंटों को माइंड में रखते हुए आप लोगों ने गुड प्रिसाइज के बारे में लेक्चर अपलोड और अपने जो है टेस्ट और या इसके बारे में कुछ चीज़ लिख सकते हो। अब सबसे पहले वन हमारे पास क्या है, वो है रीड द ओरिजिनल पैसेज कम्प्लीटली। रीड द ओरिजिनल पैसेज कम्प्लीटली, यानी आप उसे पढ़ें और इसे कम्प्लीटली तौर पर हमें बताएं कि किस तरह ये हमारे पास कम्प्लीटली तौर पर हमें बताता है। अब देखिए पहले रीड द ओरिजिनल पैसेज कम्प्लीटली एंड अटेंटिवली टेल यू द ग्राफ्स इट। हमारे पास एक कम्प्लीटली और अटेंटिवली के बारे में ये तस्करा करता है और दूसरा इसे ग्राफ्स इट में बताता है। और सम टाइम मोर देन वन रीडिंग इज़ नीडेड अंडरस्टैंड द पैसेज, कुछ वक्त के लिए या इससे ज़्यादा हमारे पास क्या होता है इस चीज़ की इसकी ज़रूरत की चीज़ें को हम लेते हैं और अपने अंडरस्टैंड के पैसेज में उसको बना देते हैं और उसको पढ़ा देते हैं। कहने का मकसद उनका ये है कि जो हमारे पास होता है सम टाइम मोर देन वन रीडिंग नीडेड टू अंडरस्टैंड इन द पैसेज, कुछ वक्त के लिए हम उससे पढ़ने की कोशिश करते हैं, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास होते हैं, बाकी लेक्चर्स को हम कवर करते हैं। आई होप ये वन पहला ये इनका सेकंड पॉइंट है। जो सेकंड पॉइंट कहता है वो कहता है सेलेक्ट द सूटेबल टाइटल, मुझे चाहिए वो अल्फाज जो हमारे पास मुमकिन तौर पर अच्छे ही हो, और सेलेक्ट मीन अच्छे जो चुने हुए अच्छे मुमकिन तौर पर अल्फाज हो। अब जो उसके रीडिंग की रीडिंग इन द पैसेज एंड क्लियरली हैव टू गेट द मेन थीम और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। क्या होता है मेन थीम का मतलब ये है कि एक मरकज़ी ख्याल उनका होना चाहिए, जैसे कि आप उर्दू में पढ़ते हो, और क्लियरली हेल्प और वो मदद के तौर पे लिहाज से वो क्लियर साफ सुथरा होना चाहिए। जनरली द टाइटल इज़ अ प्रोवाइड सम कीवर्ड्स, इसी तरह जो हमारे पास टाइटल होता है वो कुछ कीवर्ड्स भी हमें बता दिए जाते हैं, जिस तरह इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड्स होते हैं फ्रेज और सेंटेंस। फ्रेज वो भी सेंटेंसेस को कहते हैं सेंटेंस भी, तो आप जो है उनकी सेंटेंसेस को भी इस तरह हमारे पास होते कहते हैं, या तो कीवर्ड्स पाए जाते हैं या तो कुछ खास सेंटेंसेस होते हैं जिसको हम बयान कर लेते हैं। विच इज़ यूजुअली फाउंड ईदर एट द बिगिनिंग, इसको हम इस्तेमाल करते हैं उसके शुरू के अल्फाजों में साथ। अब दूसरा हमारे पास है पॉइंट तीसरा, पिक आउट एंड अंडरलाइन, कुछ अल्फाज आप निकालें से और इसको अंडरलाइन करें। तो पिक आउट एंड अंडरलाइन को देखें, द इम्पोर्टेंट पॉइंट आर आइडिया द ओरिजिनल पैसेज, हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है और आइडियाज़ होते हैं ओरिजिनल। इफ़ देयर आर मोर पैराग्राफ, हमारे इसके अलावा और भी बहुत सारे पैराग्राफ होते हैं। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट आइडियाज़ ऑफ ईच वन ऑफ देम शुड बी नोटेड डाउन सेपरेटली, और कुछ ऐसे आइडिया हमारे पास पाए जाते हैं जो हमारे पास दूसरों को सेपरेटेड किए जाते हैं, सेपरेटेड करवा दिए जाते हैं। इस तरह आइडियाज़ हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास पिक आउट एंड अंडरलाइन ऑफ वर्ड्स होते हैं। क्लास ये जो हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्किंग होती है वो इनके लिहाज से ही होती है, और इसके हमारे पास कोई मोन पॉइंट या इनको जो बारे में आप पढ़ना चाहते हो तो ये कि आप जो चीज़ इन्होंने हेडिंग में दी हुई है वही उसके पैराग्राफ में या उनकी जो है टाइटल में हमें ढूंढना होता है। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू कैन अंडरस्टैंड लैंग्वेजेस एंड मोर वर्किंग फॉर द टाइटल एंड इंफॉर्मेशन विद हमें देता है, साथ में पिक एंड आउट ऑफ द अंडरलाइन। कहने का मकसद यही है कि आप कुछ ऐसे अल्फाज पिक कर लें, अंडरलाइन कर लें जिनके आइडियाज़ हमें कंप्लीट हो, बाकी जो है पूरे पैराग्राफ पे आप ना ही जाए तो अच्छा होगा। ओके लास्ट यू कैन भी अंडरस्टैंड, दो पॉइंट्स हमारे पास थे। अब हमारे पास नेक्स्ट है 4 और 5। 4 और 5 में इन्होंने क्या कहा है, 4 और 5 में ये कह रहे हैं कि हमारे पास क्या अरेंज द आइडिया, इसको अरेंज करवा दिया जाता है। किस तरह आइडिया को हम अरेंज करेंगे और किस तरह आइडिया हमारे पास अरेंज होगा। सबसे पहले पॉइंट आप देखें हमारे पास अरेंज के आइडिया में, पहला पॉइंट है अरेंज द आइडिया। आप अरेंज करें आइडिया को, किस तरह आइडिया बनाएंगे उसमें। अरेंज द आइडिया आर पॉइंट दस मार्केट आउट एन टू ये एन टी आई नहीं है,
ये इनटू है, इनटू अ कनेक्टेड रेडिएबल विद अ कोहेरेंस आइडिया। कोहेरेंस का मतलब यही है कि आप कलेक्ट करें अल्फाज को और अच्छे अल्फाज उससे चुना लें। अरेंज आइडिया यानी आपको अगर कुछ आइडिया आते हैं या कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं तो उसको आप कनेक्ट करके रीडेबल करके आप हमें उसके आइडिया बता दें। अब 5 पॉइंट है प्रिपेयर ऑन द आउटलाइन। आपको जो आउटलाइन उसमें दी हुई है उसको आप तैयार करें। किस तरह? आफ्टर द अरेंजिंग ऑल पॉइंट, हमारे पास तमाम पॉइंट जो है अरेंज होने चाहिए। प्रिपेयर ऑन द आउटलाइन प्रिसाइज ऑफ द पैसेज, हमारे पास प्रिपेयर होंगे यानी तैयार होंगे उनके अल्फाज है और उनके वर्ड्स, ये होना ज़रूरी है प्रिसाइज राइटिंग में आउटलाइन। अगर आउटलाइन नहीं लिखोगे तो फिर आपको समझ ही नहीं आएगा कि हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले तो आपको उसकी मेन पॉइंट्स ऑल आउटलाइन होना चाहिए। वो क्लास इसकी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो अरेंज है और दूसरा इसका आउटलाइन है। अब हमारे पास नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो देखते हैं। यहाँ मैंने 4 पॉइंट्स बताई हुई है। पहला हमारे पास है रिपीटेशन, दूसरा हमारे पास है लैंग्वेज, तीसरा हमारे पास है डू नॉट कमेंट द एड ऑफ द फिगरेशन, फिर हमारे पास चौथा है फिगरेटिव। अब स्टार्ट करते हैं फिगरेटिव क्या है और ये बाकी रिपीटेशन। रिपीटेशन हमारे पास यानी वही बात है कि कुछ अल्फाज हमारे पास रिपीटेशन सेम आइडिया में आ जाते हैं। जैसे अगर आप किसी के बारे में बात करते हो तो अगेन उसी के बारे में अगर लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे एक तो उसका नाम भी अगेन आएगा और दूसरा उसकी तस्करा थोड़ा पुराना भी आप याद करवाओगे तो ये क्या हो जाती है, ये रिपीटेशन है। अवॉइड टू रिपीटेशन इन द सेम आइडिया, आइडिया के अंदर सेम आइडिया फिर रिपीटेशन हो सकता है। दूसरा है लैंग्वेज। लैंग्वेज किस किस यूज़ यूर ओन लैंग्वेज फॉर द प्रिसाइज। आप प्रिसाइज राइटिंग में ये नहीं देखना कि सिर्फ राइटिंग आप द इंग्लिश में लिख सकते हो, नहीं, आप प्रिसाइज अच्छा राइटिंग बनाना है आप अपना ही ज़ुबान भी लिख सकते हो। कैन वी यूज़ अंडरस्टैंड एनी वन लैंग्वेज, फ्रांस हो जो भी हो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, पंजाबी हो, गुलाबी हो या फ्रांस हो, इसके अलावा सराइकी अमेरिकन और या इंग्लिश, ब्रिटिश, इंडियन, पठानी, ये सब अल्फाज जो है आप अपने ओन वर्ड्स में आप लिख सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास 4 पॉइंट है, इनका 8 है डू नॉट ऐड कमेंट। हाँ, ये आपको याद रखना चाहिए, जो चीज़ स्टार्ट होता है बस वही होगा, इसके बाद में कुछ ऐड नहीं कर सकोगे। हो गया कंप्लीट, बस हो गया, इसके बाद में अगर कुछ कंप्लीट करोगे तो आपका प्रिसाइज राइटिंग ख़राब हो सकता है। कीप इन माइंड दैट यू डू नॉट ऐड एनी कमेंट फ्रॉम योर ओन साइड्स। अपने साइड्स के अंदर बाद में आप कुछ ऐड नहीं कर सकते, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। फिगरेटिव, फिगरेटिव का क्या मतलब है? आप फिगरेटिव अवॉइड अ फिगरेटिव लैंग्वेज, अपनी ही लैंग्वेज को आप इस्तेमाल करें, मोस्टली वही अच्छे हो गए। ओके क्लास, यू कैन अंडरस्टैंड दिस lecture I last for the precise lecture is a very important to for the BS in English with the working any one points पर आप प्रिसाइज राइटिंग कहीं भी भेज सकते हो, राइट। तो इसमें भी आपके पास काम आ सकते हैं, ये नहीं कि प्रिसाइज राइटिंग सिर्फ इंग्लिश की वर्किंग में होना चाहिए, बट इस ये उर्दू में भी हो सकता है, आपके पास बाकी अल्फाज लैंग्वेज में भी हो सकता है। तो आप लोग जो है प्रिसाइज को अपने माइंड में रखें कि इसका ये रूल है। और क्लास अल्लाह पमान और काइंडली माई लेक्चर शेयर विद फेलो एंड फ्रेंड।